नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में घर या ऑफिस में आप नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। ये ऊर्जाएं हमारे आसपास के वातावरण और वस्तुओं में होती हैं और इनका हमारे ऊपर खास प्रभाव पड़ता है। अगर आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा, आप खुश महसूस करेंगे, आपको अपने वातावरण में एक खास ऊर्जा का एहसास होगा जिससे आपको सुकून मिलता है। लेकिन अगर आपके आसपास, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑफिस में हो, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो इससे बिल्कुल उल्टा असर करती है। और यदि आपके आसपास अधिक नेगेटिव एनर्जी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप दुखी महसूस करते हैं या बिना किसी बात पर आप में या आपके घर में रहने वाले मेंबर्स में चिड़चिड़ाहट होने लगती है। और सबसे बड़ी बात है, आपको खुद से या अपने आसपास की वस्तुओं से परेशानी होने लगती है। नेगेटिव एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये अपना असर जरूर दिखाती है। और क्या आप जानते हैं कि जिस घर में या ऑफिस में ज्यादा नेगेटिव एनर्जी हो, वहां पर ना तो काम करने में मन लगेगा, वहां पर वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, अजीब सी महक आएगी और ऐसे घर में रखे हुए पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, यानी ऐसा वातावरण उन्हें नहीं मिलता जिसमें वो पनप सकें। साफ शब्दों में कहें तो ऐसे घर या ऑफिस या बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है। घर के लोगों से लेकर जीव, पेड़ पौधे और वस्तुएं तक नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होती हैं। इसीलिए जरूरी है कि इस ऊर्जा को आप पहचानें। क्या आपके घर या ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी है, और अगर है तो आप इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि आप पहचानेंगे कैसे कि आपके घर में या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत आसान तरीका डिस्कस कर रहा हूं जो आपको ये बता सकता है कि क्या जिस जगह पर आप काम करते हैं या जहां आप रहते हैं या आपके रहने में जिस घर में आप रहते हैं, क्या उसमें कोई ऐसी जगह है, कोई स्पेसिफिक ऐसी जगह है, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या बेडरूम हो या कहीं और, जहां पर आपको लगता है कि यहां नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि यहां नेगेटिव एनर्जी है, और अगर एक बार आप पहचान लेंगे तो फिर उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। मैंने कुछ आपको लक्षण तो बताए कि जैसे चिड़चिड़ाहट का रहना या काम का ना बनना, या जो भी आप काम करते हैं आपको उसके अंदर सक्सेस ना मिलना, अत्यधिक गुस्सा आना, ठीक से नींद ना आना, या अगर आप ऑफिस में जाते हैं घर से, जब सुबह भी जाते हैं तो आपको लगता है कि आप थके थके महसूस कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, या आपके घर में कोई ना कोई उपकरण खराब रहता है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या घर में रहने वालों के आसपास के रिश्ते अच्छे नहीं है, या घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण है, या आप ऑफिस से घर आ रहे हैं एकदम ही बेचैनी सी होने लगी, मूड खराब हो गया, या घर की चीजें जैसा मैंने उपकरण बताया बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, आपस में तनाव बना रह रहा है। तो ये कुछ लक्षण है जो आपको बताते हैं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप अगर इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं जिससे आप नेगेटिव एनर्जी को पहचान सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट गिलास लेना है जो कहीं से भी टूटा ना हो, कोई निशान नहीं होने चाहिए उस पे। जरूरत पड़े तो आप ये जो प्रक्रिया है ग्लव्स पहन के कर लें ताकि आपके हाथों के निशान भी ग्लास पर ना आए। इस गिलास में एक बड़ा, पहले इस गिलास को पानी से भर लीजिए,
इस ग्लास के अंदर फिर 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक डालें। ध्यान रखिए, आपने सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है इस प्रक्रिया के लिए। अब इस ग्लास को उस स्थान पर ले जाएं जहां आपको नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा महसूस होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके घर के अंदर 2 या 3 जगह ऐसी हैं, या आपके ऑफिस के अंदर 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा लगती है। ये आपको फील करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये तो कर ही सकते हैं कि 1 ग्लास में ये सेंधा नमक भर के, पानी भर के आप किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर उस ग्लास को कोई छेड़े नहीं, वो ग्लास किसी को दिखाई ना दे। 24 घंटे तक उस ग्लास में वो पानी और सेंधा नमक पड़े रहने दीजिए। उस 24 घंटे के बाद ध्यान रखिएगा, इस 24 घंटे के अंदर कोई भी इसे छेड़े नहीं, हाथ ना लगाए, बच्चों से दूर रखें इसे। 24 घंटे बाद गिलास की जांच करें। अगर आपको पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि गिलास के पदार्थ धुंधले या हल्के हरे हो गए हैं, या लाल सा कलर हो गया है, या पीला कलर हो रहा है, यानी उसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। आप बेटर कंपैरिजन के लिए ये भी कर सकते हैं कि जब आप ग्लास रखें तो आप इसकी एक फोटो खींच लें, और जब 24 घंटे बाद आप ग्लास निकालें तो इसकी फोटो एक बार फिर खींच लें, ताकि आप बेटर कंपेयर कर सकें कि वो जो वाटर है उसमें कितना फर्क आया है। अगर उसका कलर थोड़ा चेंज होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है आपके घर पर। इसका मतलब आपको उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी। वो रेमेडी भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। मैं कुछ रेमेडीज आपसे शेयर कर रहा हूं। ये रेमेडीज आपको इस नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने में बहुत ही मददगार होगी। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो यही सजेस्ट किया जाएगा, आप इसके लिए स्पेसिफिक कंसल्टेशन लें, ताकि प्रॉब्लम के हिसाब से आपको अलग से रेमेडी सजेस्ट की जा सके। सबसे पहली रेमेडी जो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने देखा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, जैसे मैंने लक्षण बताए आपने उनसे भी चेक कर लिया, प्लस आपने ये ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, दोनों से आपको लग रहा है कि हां अब कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो है। अब ये ऐसा भी हो सकता है किसी की बुरी नजर लगी हो, आप कहीं, हो सकता है आपने कहीं प्रमोशन ली हो, या आपका बिजनेस उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा था तो किसी की नजर लग गई, तो उस वजह से भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ सकती है। तो सबसे पहले तो घर में जो कलह और ये झगड़े रहते हैं उसको अवॉइड करने के लिए आप रोजाना शाम के समय गूगल या कपूर या लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे बहुत लाभ होगा और घर से कलह का वातावरण समाप्त होगा। दूसरी बात, बहुत सारे मित्रों का ये डाउट रहता है, बहुत सारे मित्रों से जब बात की, हमारे पास बहुत सारे लोग जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं वो कहते हैं कि ऐसा भय का वातावरण, एंजाइटी बनी रहती है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा डर बना रहता है। तो अगर ऐसा कोई नकारात्मक ऊर्जा का भय आपको भी लगता है तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें लौंग और गुलाब की कुछ पत्तियां डाल दें और अपने इष्ट देव या किसी भी भगवान जिसको आप मानते हैं उसका स्मरण करते हुए पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। इससे आपको जरूर लाभ होगा। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं और ऑफिस में भी कर सकते हैं, दुकान पे भी कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी में मैंने उस जगह पर डाला है कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है गलत वास्तु दोष की वजह से। कोई कहीं ना कहीं कुछ वास्तु में प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है आपके मकान में या ऑफिस में, दुकान में, इस वजह से आपको नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है और आप जो भी काम करते हैं उसमें ना तो आपका मन लगता है, ना आपको ग्रोथ मिलती है, ना सक्सेस मिलता है। तो उसके लिए एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और सिंदूर गाय के घी में मिलाकर आप तिलक करें, या आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और प्रातःकाल सबसे पहले द्वार खोलते ही तांबे के पात्र से जल का छिड़काव करें। और ये जो जल का छिड़काव आप कर रहे हैं
ये बढ़िया रहेगा अगर घर की महिला करती है। तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उससे छिड़क लीजिए मुख्य द्वार पर, और उसके बाद चाहो तो आप उसके बाद पोछा भी लगवा सकते हो वहां पर। इससे भी नकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में नहीं रहेगा। अब चौथी कैटेगरी पे आता हूं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आर्थिक अभाव की वजह से, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, एक तो घर में माहौल बिगड़ गया है और दूसरी बात घर में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तनाव का माहौल है, सबका मन दुखी रह रहा है, घर में नकारात्मकता फैल गई है, नेगेटिविटी बढ़ गई है। और आप जानते हैं कि जब नेगेटिविटी बढ़ती है तो वो कई गुना मल्टीप्लाई होती है, और जब पॉजिटिविटी बढ़ती है यानी सकारात्मकता बढ़ती है तो वो भी मल्टीप्लाई होती है। तो अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो घर का जो मुखिया है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी हो, पीले वस्त्र पहन ले और घर के सभी सदस्यों को थोड़े थोड़े चावल अपने मुट्ठी में लेकर उनसे एकत्रित करके किसी भी धार्मिक स्थान पर बृहस्पतिवार वाले दिन यानी थर्सडे वाले दिन दें। अब ये तो मैंने कुछ उपाय आपको बताए जो आप स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी लोग कर सकते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, साफ सफाई का खास ध्यान रखें। सभी लोग ये बात मानते हैं कि साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई उसे फॉलो नहीं करता। तो जहां पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर साफ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज तो पहली मैं आपको ये बता रहा हूं, घर में जब पोछा लगता है तो आप उसमें सेंधा नमक मिक्स करके पोछा लगाएं या लगवाएं, जैसा भी कर लें आप, पहली चीज। दूसरी बात, घर में वस्तुओं पर जब धूल ज्यादा जमा हो रही है या जगह जगह आपके घर में मकड़ी के जाले लगे हैं या आपने घर में ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं जिनको आप कभी यूज ही नहीं करते, वो काम में नहीं आ रही, या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आपने रखा हुआ है, बंद घड़ियां रखी हुई हैं, उन सब चीजों को घर से बाहर निकाल दीजिए। अगर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो या तो आप उसे रिपेयर करा लें या आप उसे घर से निकाल दें। इसके बाद घर में थोड़े से ऐसे पौधे लगाएं जिससे आपको फायदा भी मिले, मतलब वो आपको कुछ यूटिलिटी भी दे और घर में हरियाली भी आए। और सबसे बड़ी बात, तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। ये पौधा लगाने से वातावरण में मौजूद कीटों का नाश होता है, क्योंकि तुलसी एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो घर में जरूर लगाएं। और इसके अलावा आपका वास्तु दोष अगर घर में है तो वो तुलसी के पौधा लगाने से वो भी खत्म होगा। तो दोस्तों, ये अगर आप उपाय करते हैं, रेगुलरली करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपको वो नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं होगी। और फिर वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने ग्लास वाला बताया है, जैसे आपने एक बार किया, 15 दिन तक ये उपाय किए और 15 दिन बाद फिर आपने चेक कर लिया, तो आपको ये पता भी चल जाएगा कि क्या उसका एक्चुअली आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप ये उपाय जरूर करके देखें। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो सबसे अच्छा यही रहेगा, इसके लिए विशेष परामर्श लें। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट्स पर जाकर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और आपकी हॉरोस्कोप या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको रेमेडीज सजेस्ट कर दी जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिस ना हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।